कितने मिनट तक पकाना है ये तो देख लूं। पता चले मेरी कढ़ाई चढ़ी जा रही है। रुको भाई देख लूं मैं। यार एक गलती हो गई, उसने कही थी कि 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। और मैं नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वाईवी सचिन ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा आइकॉनिक होने वाला है। आइकॉनिक बोल सकते हैं या फिर बड़ा हिस्टोरिकल बोल सकते हैं क्योंकि हमारे घर में जिंदगी में पहली बार बिरयानी बनने। देखो कितनी बड़ी चीज है कि आज तक हमने अपने घर में कभी भी बिरयानी नहीं बनाई। हम सिर्फ छुकमा चावल तक लिमिटेड हो गए थे। उसके बाद हमने कभी बिरयानी बनाने का सोचा ही नहीं। भैया बिरयानी बनाना, मैंने व्लॉग देखा यूट्यूब पे, बिरयानी बनाना बड़ा टिपिकल सा है यार। मतलब बहुत सारी ऐसे परतें लगती हैं उसमें देगची में को, लेकिन इट इज टोटली फाइन। आई एम ऑल सेट। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप, सब चीज रेडी है एकदम। सारी वेजिटेबल्स, सारे क्या बोल सकते हैं, बर्तन भांडे अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बोले तो हमारे सारे वेसल्स तैयार हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं अपनी सारी सब्जियों को कट करके एकदम काट लेता हूँ, क्योंकि ये छुरी जो है ये मेरी जुबान से काफी तेज चलती है। तो अभी पहले हम सब्जी काट लेते हैं। सबसे बुरा हाल तो भैया मेरे इसमें हो जाएगा, ये धरे हैं ये इनमें। तो पहले सब्जी काटते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं। लेकिन हम बाद में बातें क्यों करते हैं? हम सब्जी काटते काटते भी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादा बातें करते हैं ना तो उससे हमारा ब्लॉग बड़ा हो जाता है। वैसे मैंने देखा था कि हमें प्याज ना बारीक नहीं काटनी, हमें इसमें प्याज लंबी लंबी काटनी है। प्याज काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इस चक्कू के होते हुए प्याज ज्यादा नखरे भी नहीं दिखाती। यार ये वाली प्याज मुझे पसंद नहीं है जिसके बीच में से ये निकल जाती है। नहीं क्या ही है, आज हम भी देखें भैया, दुनिया बड़ी दीवानी है बिरयानी की। आज हम भी तो देखें मेरी सुसरी बिरयानी हो गए कैसी है। हमारे घर पे तो आज तक कभी बिरयानी का मसाला नहीं आया, आज वो तो मैं खरीद के लाया हूँ। एक प्याज कट चुकी है, दूसरी प्याज ऑन द वे है। फाइनली भैया प्याज एकदम उस वे में कट गई है जिस वे में उस आदमी ने बताई थी व्लॉग में को कि एकदम झल्लेदार प्याज काटनी है। वो मैंने काट ली है। ठीक है, ये छोटा सा है मेरे पास, क्या नाम है इसको क्या बोलते हैं, चॉपर बोर्ड। ये पहले हमारे पास चॉपर बोर्ड नहीं होता था। मैं सच बताऊं यार, झूठ तो क्यों बोलूं, मैं है ना चकले पे रख के काटता था, क्योंकि भाई मुझसे ऐसे करके नहीं कटती चीजें। मेरे को ऐसे करके काटने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने ज्यादा बड़ा तो नहीं, मतलब पहले भी लिया था हमने एक चॉपिंग बोर्ड, लेकिन मम्मी ने उसको पता नहीं कहाँ फेंक दिया, करी चल हमारे बस की नहीं है सर, रखना है हमको। फिर मैं ये छोटा सा लेकर आया हूँ। यार मुझे तो बहुत सारे बर्तन लग जाएंगे अभी तो मैंने सिर्फ प्याज काटी है, मुझे सामने से ही 8-10 बर्तन दिख गए यूज होते हुए। क्या करूँ यार, चलो कोई बात नहीं, यूज होंगे तो होंगे। मम्मी कौन सा मांग रही है, मांगने तो मुझे ये जल्दी करूंगा सारी चीज। भैया ब्लॉग ज्यादा लंबा हो जाता है तो जनता जनार्दन ये बोल देती है भैया ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। ये है चॉपिंग बोर्ड, ये छोटा सा है, मैं इसे कहीं भी टांग देता हूँ, इसलिए भाई ये मेरे को बड़ा प्रिय है। ठीक है, प्याज कट गई है, बाकी अब सारी सब्जियां काट के तब आपसे बात करूंगा। तो हमारी सारी वेजिस कट के तैयार हो गई हैं। आलू है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, मतलब अनएडुकेटेड बीन्स, गवार फली तो ये कौन सी फली है? ये गवार फली नहीं है, थोड़ी सी लिटरेट फली है, जो भी होगी। और ये है गाजर। तो हमने अकॉर्डिंग टू जो यूट्यूब पे है उनके अकॉर्डिंग, हमारे पास अगर इतनी सारी सब्जी है तो वी आर गुड टू गो फॉर वेजिटेबल बिरयानी। तो ये सारी वेजिस काट के मैंने तैयार कर ली हैं। अब मैरिनेशन की बारी आ रही है। बस देखते हैं भैया, दही वही लेकर मैरिनेट करते हैं अच्छे तरीके से सोयाबीन को। तो मैं भूल ही गई है, शाकाहारी लोग जो होते हैं वो इसको नहीं भूल सकते हैं कभी भी। पनीर, हम लोग पनीर भी डालेंगे, तो पनीर के भी फाँक कर ली जाए। पनीर को मैंने, मम्मी पनीर ऊपर से डालना है या फिर मैरिनेशन में ही? और मम्मी को क्या ही पूछ रहा हूँ मैं, मम्मी ने कौन सी आज तक बिरयानी बनाई है? मम्मी तो चाहती ही है कि मैं नौकरानी बन जाऊं। बन जाने में क्या ही कमी रह गई है, बनाई हुआ हूँ भैया मैंने। ये क्यूबिकल काट लिए हैं, इसके क्या नाम है, पनीर के नाम ही भूल जाता हूँ। ताने गिलवा लो बस, ताने इनमें बहुत नंबर 1 है ये। मैं चाय दे, स्टूडियो में हूँ मैं, तू स्टूडियो चाय दे और वाई दे। अभी बाहर चलिए, जब तक मैं रसोई में हूँ, रसोई में किसी का मैंने गिलासी दे दे, निषेध है। और ले भैया हिला दिया पूरा। वो दे दे, क्या चाहिए आपको? गिलासी दे, इतना बड़ा बड़ा आलू। और एक गिलासी भर कर चाय पियेंगे। अरे नहीं, मुंह मत बना, टेढ़ो टेढ़ा मुंह मत बना, लोगों को मेरा टेढ़ा मुंह बड़ा पसंद है।
नींबू निमुड़ा 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 हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आज हमें। कल अच्छा हुआ मम्मी हम नींबू लेके आ गए, आज भी अगर आज हमारे पास नींबू ना होता तो आज भी हमारी जुबान बिरयानी का स्वाद नहीं चख पाती। तो हम मैरिनेट, हमारे पास भैया घर में बर्तनों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। बिगड़ेल। तो ये मैंने कटोरदान निकाला है जो मेरी मम्मी ने आज से 26 साल पहले खरीदा था। कितने साड़ी दे करके? ये पैसों से लिया है, वरना हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो साड़ी दे करके ही खरीदे हुए हैं। तो ये 26 साल पुराने, मतलब मेरे से कुछ ही 1-1.5 साल छोटा ही होगा। ये मेरी उम्र से थोड़ा सा बड़े ये भगोने में बोल दें या फिर कटोरेदान में हम मैरिनेट करेंगे। भैया जुबान बड़ी चलती है मेरी, इससे ज्यादा मेरे हाथ चलने लग जाए तो काम जल्दी हो जाए। इसमें मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए कैसा बिरयानी खवाऊं मैंने। मम्मी कह रही है आज कैसी बिरयानी खवाएगा मुझे। तो चलिए, ये हमने ले लिया है सोयाबीन, इसे मैंने वो करके रख दिया था। आज इतनी चाहिए 2 मिनट। इसमें डाल लेंगे भगोने में सोयाबीन का सारा पानी निकाल के। यार मुझे है ना बीच बीच में उनका ब्लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ एक्चुअल में उन्होंने बनाई कैसे थी। तो ओहो, सोयाबीन का पानी निचोड़ के इसमें डाल लेता हूँ। अब मुझे एक बार उसका ब्लॉग देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी गाइस, बीच में मुझे ये ब्लॉग यहीं पे बंद करके पहले ब्लॉग देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भूल गया हूँ। अब सोयाबीन के ऊपर उसने दही डाला था या पहले वेजीज डाल दी थी, और कौन कौन से मसाले डाले थे, मसालेदानी भी उतार रही हूँ। हमारी गर्मा गर्म मसालेदानी उतर गई है। ठीक है, अब मैं पहले ब्लॉग देख लेता हूँ यार। तो YouTube वाले शेफ के अनुसार हमने सारी सब्जी वगैरह इसमें डाली है, पनीर, सब्जियां और कोरिएंडर। ठीक है, ये डाल लिया है। अब उनके अनुसार हमें इसमें डालना है भैया दही। हमारा मेजरिंग कप कहाँ रख दिया मम्मी ने? अरे ये कहाँ छुपा के रखे गए हैं, किसी को दिख रहा है तुमको? दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ रखा हुआ था, देख लो। इसका उसने बोला है भैया 1/3। 1/3 कैसा होता है? व्हाट इज 1/3? ओहो, बड़ा क्रीमदार दही है एकदम। ये तो भैया मैंने 1/3 नहीं, 1 ही ले लिया, पूरा कप ही ले लिया है। चलो डाल लेते हैं, लेकिन सब्जियां भी तो हमारी बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने बेफालतू में ही यूज करा है यार, इसका तो मतलब ये तो गंदा हो गया। तो भाई तुम्हें अगर दही डालना तो ऊपर से ही डाल देना। हम लोग यार हमें पता नहीं रहता ना, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया, लेकिन इसको यूज करने की कोई मतलब नहीं था। इतना मेजरिंग करके बनाऊंगा तो भैया मैं मास्टर शेफ में ना खेल लूं जाके। बताओ, गंदा ही किया मैंने। ठीक है, दही डालना है, इसको मिक्स कर लो पहले थोड़े से दही को। देखता हूँ अगर दही की कमी लगी तो ऊपर से और दही डाल देंगे। आपको लग रही है, लेकिन आप अभी बता नहीं पाएंगे। इसको मैरिनेट कर रहा हूँ। हो गया, मतलब मैरिनेट तो अच्छे से हुआ यार, मतलब दही सही था। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसमें डालना है, ये मैंने घर पे ही भैया हमारे यहाँ पे अदरक लहसुन बाहर से नहीं लाया जाता। मैंने खूब अच्छे तरीके से 4-5 कलियां लहसुन की और एक बड़ी सी गांठ अदरक की लेकर खूब छेद लिए, इसे भी इसमें डाल देते हैं। मेरे को बस इसमें हाथ नहीं लगाना अदरक लहसुन में, नहीं तो मेरे हाथ पूरे महक जाएंगे उससे, इसीलिए भैया मैं चाकू से छुटा रहा हूँ। ज्यादा तो नहीं लिया अदरक लहसुन, क्योंकि भैया मेरी मम्मी को थोड़ी सी अदरक से एलर्जी है, उनको गर्मी कर जाती है। पता नहीं उनको जो सेहत वाली चीज है ना, उन्हें पता नहीं एलर्जी ही क्यों करती है उस चीज से। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है, इसे भी मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। ओहो, गिर गया, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा दही और डाल लेते हैं, मुझे कमी दिख रही है दही की। मुझे पता नहीं, बस भैया इन सब चीजों की कमियां एक बार के लिए भरपाई हो भी जाती है, लेकिन नमक में अगर तुम्हें कमी दिख रही हो ना तो उसमें थोड़ी सी वही लेकर चलना बराबरी, क्योंकि उसकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है फिर। हाँ, अभी कुछ अच्छे से दिख रहा है। अब हमें इसमें डालने हैं मसाले। मसालों में उसने बताया है हमें, ये रही हमारी खानदानी मसालदानी। मतलब बचपन से हम ये मसालदानी देखते हुए आए हैं अपनी मम्मी के हाथों में। उसने डाली थी आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चटपटी मिर्च, और गरम मसाला तो डाला नहीं था, धनिया हमने डाल ही लिया है। बिरयानी मसाला डाला था 1 चम्मच। मैं बिरयानी मसाला लेके आया था, लेकिन हमारे यहाँ पे 10-10 रुपए के पैकेट मिले थे। ये बिरयानी मसाला है। इसके ऊपर का जो कवर था उस पर कुछ अभद्र चित्र बने हुए थे, वो चित्रकारी मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है। 1 चम्मच भर के उसमें बिरयानी मसाला डाला। हमने भी 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला डाल दिया है। अब इन सबको वापस से मिला लेते हैं। दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार, दिस इज लुकिंग नाइस। हाँ,
चलो मैं तुम्हारे सामने ही डालूं। अब इसमें डालना है हमें नमक स्वाद अनुसार। स्वाद तो बाद में पता चलेगा, अनुसार के अनुसार ही डाल लेते हैं। अभी तो नमक डल गया है। कस्तूरी मेथी, मम्मी ने बताया है कस्तूरी मेथी रखी है हमारी ये दराज में। अभी तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, कितने अच्छे तरीके से मम्मी डायरेक्शन देती हैं। मैंने पूछा मम्मी कस्तूरी मेथी कहाँ रखी है, कह रही है दराज में नीले डब्बे में है। अब हम नीला डब्बा दिखाते हैं तुम्हें इस दराज में कितने हैं। वो कवर्ड दिख रही है। अब तुम इसमें से कोई नीला डब्बे में वो रखी हुई है, क्या बोलते हैं, कस्तूरी मेथी। नीला ये भी है, नीला ये भी है, ये भी नीला है, नीले ही नीले हैं, कोई काला वाला थोड़ी है इसमें। अब बताओ मैं कैसे पहचानूं कौन सी कस्तूरी मेथी है। बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। ओहो फाइनली मिल गई है भैया, ये है कस्तूरी मेथी का डब्बा। ये रखिए कस्तूरी मेथी। बताओ इतने नीले डब्बे कह रही हैं, दराज में नीला डब्बा रखा है। अब बताना इसके जैसे तो क्या डब्बे और रखे हैं यहाँ पे। चलो भैया कस्तूरी मेथी डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार रगड़ के कस्तूरी मेथी डालते हैं। अबे ये तो दही पी गई सारा। बस कुछ मसाले रह ना गए हों, बाकी तो सब ठीक ही है। फाइनली हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है। ये रहा, अब इसे ढक के रख देना है कुछ देर के लिए। बाकी सारी भैया किचन है तो हमारी घर पे ना सब चीज बहुत छोटी छोटी है। सब चीजें 5 फुट 5 की। मेरी हाइट 5 फुट 5, हमारी रसोई 5 फुट 5, हमारा बाथरूम 5 फुट बाई 5, जीना 5 बाई 5, कमरे 10 बाई 10 के निकल गए, बाकी सब तो 5 बाई 5 का ही है। चलो अब बारी आती है चावल पकाने की। तो उसने बताया था चावलों में बहुत सारे खड़े मसाले डलेंगे, तो मैं नहीं चाहता इस बार भी भैया मम्मी बोल दे दराज में रखा है और वहां से निकाल ले। तो इससे पहले मैं ही सारे मसाले निकाल के मतलब एक्सट्रैक्ट करके रख लेता हूं यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री में ही था ना। हाँ, जहां मेटल नॉन मेटल वाली चीजें चलती थी वहां पे मेटल ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। हाँ एग्जैक्टली। तो अब हमें मैं पहले सारे मसाले ढूंढ के यार रख लेता हूं, वरना फिर ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चढ़ाएंगे चावल, जिसे हमें 80% पकाना है। तो मैं मसाले ले आऊं। तो अभी मैंने देख लिया YouTube पे भैया चावल कैसे खदकाने हैं। तो उसके लिए भभकता हुए पानी में मैं तो तुम्हें ऐसे सिखा रहा हूं जैसे तुम्हें नहीं आता होगा, लेकिन भैया हमें ही नहीं आता था, बाकी सबको आता है। उसमें ये 4-5 खड़े मसाले बताए, उसने नींबू बताया है, मिर्च बताई है और मसाले बताए। और मैं नींबू काट रहा था, मेरा हाथ भी कट गया, हल्का सा कट लग गया इसमें। ये तो होना ही था, शुक्र है अंदर तक नहीं गया भैया। ये वाला चाकू बड़ा तीखा चलता है भैया, इसकी दरात बहुत तेज है, देख रही होंगी। चलो अब पानी में उसने बोला था कि जब गुनगुना हो जाए उसमें डालते रहना, तो अब मैं तुम्हें सामने से दिखाता हूँ। तो पानी यहाँ पे जैसे उसने बोला था कि छोटी छोटी सी ये बूंद आ जाए, वाइड एंगल पे ले लेते हैं। जब बूंद से आ जाए तो उसमें हमें डालने हैं ये खड़े मसाले, जो कि हमने फटाक से डाल दिए हैं। उसमें डालने हैं कुछ कटे हुए नींबू ज्यादा तो नहीं हो गया, नींबू डाल दिए हैं। थोड़ा सा कोरिएंडर बोला था और डाल देता हूँ, बहुत सारा है हमारे पास कोरिएंडर। हल्का सा कोरिएंडर और जो बची हुई 2 मिर्च थी वो मिर्च। ठीक है, अब मसाले की बारी है, तो मसाले मुझे हाथ से डालने पड़ेंगे। तो उसने बोला था कि जब आपका पानी रोरिंग बॉयल हो जाएगा उसमें आपको ये चावल डाल देने हैं। ये मैंने एक भर के बाउल चावल का डाल दिया है। चावल डालने के बाद उसने बोली थी बस एक बार ही ऐसा करके घोटना, उसके बार बार नहीं। भैया ये तो धनिया पे चिपक गया, तो हम इसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तुमने व्लॉग में ये नोटिस किया हो ना किया हो कि मैंने अपने हाथ में ये घड़ी बांध रखी है आज। खाना बनाते वक्त इसलिए बांधिए भैया, उसने बोला है मात्र 5 मिनट के लिए ही ये पकाने हैं हाई फ्लेम पे। तो अभी 53 हो रहे हैं, हम इसे 58 पे बंद कर देंगे फ्लेम को। ठीक है, 5 मिनट का अलार्म नहीं लग सकता इसमें, नहीं तो मैं अलार्म ही लगा देता। 5 मिनट तक इसको पकने देना है। दर्द तो हो रहा कटे हुए में, वैसा पकने दो हाई फ्लेम पे। इसका उबाल तो ऊपर को आ गया, हाई फ्लेम पे धीरे कर दूं क्या? ये तो हमारी नहीं, लेकिन ऊपर आके ये रुक जा रहा है, तो रहने ही देता हूँ। पता चले मैं तुमसे यहाँ बतलाता रहूं और ये यहाँ पे निकल के बावला हो जाओ। नहीं भैया ये तो ऊपर कोई और आ जा रहा, थोड़ा सा कम कर देते हैं फ्लेम को। थोड़ी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं हुई है, थोड़ी सी कम की है मैंने। अब बिल्कुल ही बैठ गया, जब तो बड़ा बावला हो जा रहा था ऊपर को, मैं थोड़ी तेज करूंगा भैया। 5 ही मिनट पकाना है तुझे, 3 मिनट और रह गए। 5 मिनट में चावल पक जाते हैं बस। देखता हूँ आज मैं भी
लगा के हिसाब। ऊपर से कुछ ढकना था, नहीं ढकना था, उसने तो नहीं ढका हुआ था। खुलेआम पक रहे हैं ये तो, मतलब ऊपर से कोई ढक्कन ही नहीं है, सीधे सीधे पकते रहो। 3 मिनट और बचे हैं घड़ी के हिसाब से, मात्र 3 मिनट, और 3 मिनट में इसकी गैस बंद कर दूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये पक गए। खुशबू तो बड़ी स्वाद आ रही है, खुशबू के साथ साथ मुंह में भी पानी आ गया। आज मम्मी पापा को बिरयानी ही खिलाते हैं। और भैया किसी का मन कर रहा हो तो हमारे घर आके बना के खा लेना, क्योंकि हम बना के नहीं खवाएंगे। यार पूरी रसोई का सत्यानाश हो गया देखियो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ खाने के लिए कुछ धोना भी पड़ता है, ठीक है। तो जब बिरयानी खाएंगे तो भैया बर्तन भी धोएंगे। ये बनने के बाद भी बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो वो जो मैरिनेट हो रखे हैं वे पकाने, ये क्या बोलते हैं इसको, ये प्याज का जर्दा सा होता है कुछ, वो बनाना है। टाइम देखूंगा मैं पहले, लेकिन 56, स्टिल 2 मिनट लेफ्ट। हाँ भाई पक तो गए, और तेज हो, हाई फ्लेम। अभी वो प्याज के ब्राउनिश करके भी आएगा ना, तो सारी चीज बनेंगी, मतलब बढ़िया है। वी आर डूइंग ग्रेट टुडे, वी विल ईट बिरयानी फॉर श्योर। हम लोगों को मैंने इसमें से निकाल के छान लिया है और ठंडे पानी से धो लिया है। अब बारी है इन प्याजों को भूनने की। चावल एकदम खिले खिले बन रहे हैं, दिख रहे हैं। देखो भैया अब चख के कैसी लगती है ये बिरयानी। प्याज को भूनने के लिए मैंने वही वाला थोड़ा सा धो के चढ़ा दिया है, क्योंकि भैया हमारे पास वो बड़ी वाली देगची नहीं है जिसमें हम बना लेंगे, तो इसी में ही थोड़ा सा इसे मीडियम पे करना था। आँच हल्की सी कम कर देते हैं जिससे कि इसकी बीड़ी ज्यादा ना जले। ठीक है, अब हो गया है। पानी सारा हट गया कि नहीं पता चले मेरे मुंह पे चटकारे से छोड़ दे। तेल डाल देंगे, तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ये लच्छेदार प्याज डालेंगे। तो मैंने देख लिया था, मैं बोल रहा हूँ प्याज का जर्दा या ऐसा कुछ नाम ले रहा हूँ, लेकिन इसको प्याज का बरिस्ता बोलते हैं, ठीक है। यार इसके तो ये गांठ नहीं छिल रही हमारी प्याज की। तेल एकदम गर्म हो चुका है, और तो मैं अपने हाथ से ही इसके वो छील रहा हूं लच्छे, जो भी है। हमसे ना बोला जाता बरिस्ता, बरिस्ता तो कॉफी होती है। तेल पूरा गर्म हो चुका है यहाँ पर। इससे पहले तेल का क्रोध और ज्यादा बढ़ जाए, हम इसमें प्याज डाल देते हैं। अपने आप खोल लेगा, ये इतना गर्म हो रखा है, ये प्याज को जीने देगा, ये प्याज को जीने देगा अपने अंदर, ये तुरंत खोल देगा इसकी अंगड़ाई सारी। मैं तो ऐसी घेर रहा हूं भैया, देखी जाएगी। जय माता दी। चमचा भी मैंने साफ कर लिया है, इसमें भी पानी की एक गुंजाइश नहीं होगी, एक बूंद नहीं है इसमें। देखा खुल गई, अपने आप खुल गई सारी प्याज की अंगड़ाई। बड़ी सुस्त पड़ी थी ये पहले कटोरी में। एक तो हाइट इतनी छोटी पड़ गई है भैया, ऐसा उचक कर देखना पड़ रहा है इसमें। सारी प्याज के लच्छे खुल गए हैं। मैं यहाँ से आपको लाइव टेलीकास्ट दे रहा हूँ, आपको यहाँ नहीं लाके दिखा सकता, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ से यहाँ बता रहा हूँ, लाइव टेलीकास्ट। अब हमें इन्हें जब तक भूनना है जब तक ये जल ना जाए। जैसे रिश्तेदार जल जाते हैं ना, यार रिश्तेदार किसी के अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन मान लो जो भी तुमसे जलता है, जब तक वो जल के भुन ना जाए उतनी इनको जलाना है हमें। सारी प्याज अलग अलग हो चुकी हैं अभी, नाइस। जब तक ये जलती है तब तक ये भी जलता है। यार इसमें दर्द हो रहा है, भुन जाने दो प्याजों को, फिर उसके बाद बात करेंगे। सब कुछ कर सकता हूं मैं, सब कुछ, खाना पीना चूल्हा चौका सब कुछ होना भी चाहिए यार। बेफालतू में किसी के बिसर थोड़ी बैठे रहेंगे कि हमें कोई बिरयानी ला के दे और तब खाएंगे हम। नो, नेवर एवर एवर, हम कभी किसी के बिसर नहीं बैठेंगे भैया। हम अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। एक ही डायलॉग निकाला तुमने दंगल में, हमारी छोरी छोरों से कम है के? अब बोल के दिखाओ। नहीं यार बोल भी दोगे, तुम्हारा तो क्या है। अभी प्याज पूरी एकदम काली होती जा रही है। आपको ऐसे ही टिल्ट करके, पूरा मैंने ट्राइपॉड उठा दिया है और टिल्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। इतना तो न्यूज चैनल वाले भी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। व्लॉग अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो यार देख लिया करो, इसमें कोई भारीपन थोड़ी आ जाता है कि 2-4 मिनट अगर तुम व्लॉग को एक्स्ट्रा देख लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कैमरा कौन सी साइड को, मैं तो हरी लाइट में देख के बात करता हूँ बस। नहीं पता चले बरिस्ता कुछ और ही बन गया। ज्यादा लोग हो गई क्या? इंस्टाग्राम पे एक दीदी है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बात करती है जब वो खाना बनाती है, मतलब बिल्कुल ही अपने जैसी वाइब आ रही है। अब अपनी जैसी वाइब कैसे आ सकती है, उनकी जैसी वाइब मुझ में आ रही है। तो वो जब खाना बनाती है ना तो बहुत अच्छे तरीके से वार्तालाप करती हैं। तो अगर वो मेरी ये वीडियो को देखें तो कृपया करके कभी हम लोग कोलैबोरेशन कर पाए,
ऑन किचन। तो आई एम मोस्ट वेलकम। मैं आपको क्या बोलूं, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम मोस्ट वेलकम। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से। आखिरकार प्यार में बोल रहा हूं, प्यार ही तो हर जगह आ जाता है। प्यार जहां आएगा वहीं पे तुमको मार पड़ जाएगी। प्यार मत करना बस। यार ये मैं कैसे बोल सकता हूं। तो प्याज ने आखिरकार अपना रंग दिखा ही दिया। लाल चेहरे के पीछे जो कालापन था अब वो बाहर आ रहा है। बड़ी मेहनत का काम है यार ये तो है। कैसे हो पाएगा, कैसे कटेगी जिंदगी बताना। मेरा व्लॉग ही अगर 1 घंटे का बना तो मतलब बिरयानी 1 घंटा लेती है बनने में। लेकिन हाथ की बात होती है भैया। किसी के हाथ में तेजीपन होता है, किसी के हाथ में धीमापन होता है। हम उतने तेज नहीं है। उसकी प्याज काली हो गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपनी प्याज को बिल्कुल काली कर दूंगा। मैं अपनी प्याज के मुख पर कभी कालिक नहीं पोंछ सकता। मैं उनको हल्की गुलाबी तो छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। लेकिन अगर मैंने इनको गुलाबी छोड़ दिया तो इनमें कुरकुरापन कैसे आएगा। कुरकुरापन भी तो जरूरी है। भुनने दो भाई। धनिया मेरा पूरा खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी धनिया नहीं बचा है। देखो धनिया के ये 4-5 बूंद बची हैं। इनसे क्या मैं होली खेलूं। अब और धनिया काटना पड़ेगा। सारे बर्तन खत्म हो चुके हैं। लग रहा है पड़ोसियों के बर्तन मांगने पड़ेंगे। लेकिन ये शब्द मैं कैसे बोलूं, मेरे पीछे तो पूरी की पूरी आपको स्टैंड दिख रहा है बर्तनों का। आज के व्लॉग से मैं एक संदेश अपनी बहुत प्रिय मित्र निशा कुमारी को देना चाहता हूं कि बिटिया कुछ बनाना सीख ले। खाली 1 साल रह गया है तुम्हारे पास। 1 साल में तुमको सब कुछ करना पड़ेगा। तो खाना बनाना सीख लीजिए। लेकिन उसे बहुत अच्छा आता है यार। वो सैंडविच बना के लाती थी। आज भी आई एम मिसिंग दो सैंडविच यार। निशा प्लीज कम टू समवेयर एंड ब्रिंग दोज सैंडविचेस जिसमें तुम बहुत सारा क्या लगाती थी, वो मखनी मेयोनी लगा के जो तुम बनाती थी ना यार। इतना तो टाइम प्याज ने ले लिया जितने टाइम में बिरयानी बन जाती। कमबख्त मारी प्याज कटती है तो भी रुलाती है, पकती है तो भी रुलाती है। आखिरकार प्याज का रंग सफेद से हटकर काले में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये पूरी उन दीदी की जैसी कॉपी हो रही है अब। लेकिन क्या करूं, भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना। कोई बात नहीं यार। ऑफिस से धड़ाधड़ मैसेज आए जा रहे हैं मेरे। विल चेक विद द टीम रिगार्डिंग दिस। फाइनली यार हो चुका है मुझे लग रहा है। बस इतने पे ही मुझे उतार लेना चाहिए, अदरवाइज बरिस्ता कहीं हार्ड ब्लैक कॉफी चीने ना बन जाए। यार मुझे कॉफी में बड़ी कंफ्यूजन होती है। मुझे पता नहीं चलता कॉफी कड़वी कौन सी। मैं अपने दोस्त के साथ गया था तो हम लोग बैठ गए। अब हमारे सामने मेन्यू आ गया। वो तो फटाफट डिसाइड कर लिया उसने क्या पीना है, हॉट चॉकलेट ब्राउन कुछ ऐसे करके। उसका तो क्लियर हो गया, उसको तो पता है। अब मैं रह गया, अब मैं क्या खाऊं। तो मैंने बोला कि भाई इसमें से जिसमें कम कड़वी कॉफी हो वो तू मुझे मंगा दे। उसने वेटर को बुलाया। वेटर था पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। इंग्लिश बहुत तेज है लड़के की। लेकिन ब्रिंग अ कॉफी इन विच देयर इज लेस कॉफी। समझ गए अपने आप। चलो भाई हो चुकी है हमारी प्याज तैयार। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और तेल मैं इसी में छोड़ूंगा। देखो इसको मैं इसी में निकाल लेता हूँ बरिस्ते को। लेकिन यार ये कम पकी है मुझे लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ जाता है जैसे ही इसकी धांस। फ्लेम को बहुत ज्यादा कम कर लेंगे अब हम इसमें जो बचा हुआ तेल है उसमें अपने मसाले वसाले डाल के जो मैरिनेट किया हुआ हमारा ये पिछले आधे पौने घंटे से रखा हुआ है मटेरियल, इसको डालेंगे और फिर आगे की तैयारी करेंगे। दिस इज द फाइनल स्टेप कि अब हम इसको डाल के इसके ऊपर से चावल वगैरह सेट करेंगे। बिरयानी बनने से पहले ही मुंह में पानी आ रहा है यार। एक बार फिर से हमने YouTube पे जाकर के देख लिया कि हमें अब इसमें क्या करना है। तो उसने बताया है कि इस कैसे विद्रोह चल रहा है। शांति से रहो, मैं पहले बता रहा हूं। कुछ भी चटके पटके उठाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने जीरा लौंग काली मिर्च डाल दी है। उसके बाद उसने बोला है कि आपको ये जो मैरिनेट किया हुआ आपने 1.5 घंटे से रख रखा था इसको डाल दो। कितनी ही ज्यादा मुझको वो हो गई है असुविधा यार। एक तो ये इतना बड़ा है कि ना पकड़ में अब आया ना पकड़ में। Oh my God, the smell is coming so nice। बाप रे, बस ये नाइस बन जाए।
स्मेल तो देखी जाएगी। उसने बोला था उसमें बरिस्ता थोड़ा कम लग रहा था उसको। ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। हमारा वेजेस भी अच्छे तरीके से पक गए हैं एकदम। इनका पानी सूखने तक का हमें इंतजार करना है। मैं इसे हाई से लो से हाई पे 2 बार तो कर चुका हूँ, लेकिन इसका पानी नहीं सूख के दे रहा, और मैं भी इसका पानी सुखा के मानूंगा। तो इसका जब तक बस ज्यादा देर नहीं लगेगी, 1 मिनट और, अब इसका पानी सूखता ही होगा। फिर इसमें हमें ऊपर को थोड़े से चावल बिछाने हैं। चावल बिछा के लेयरिंग करनी है बस, ठीक है। तो बस इतना ही बहुत है। अब मैं इसमें चावल बिछा लेता हूँ। तो नीचे को हमारी सब्जी पूरी हो गई है। अब इसमें मैं अपने चावल बिछा लेता हूँ। 1 लेयर पहले बिछानी है। भैया हमने तो आज तक कभी बिरयानी बनाई ना, अब बनानी पड़ रही है। जुबान भी पता नहीं क्या क्या करवाती है। बस 1 लेयर चावलों की लग गई। अब इस पे हमें डालना है थोड़े से धनिया के, स्प्रिंकल करना है धनिया ऊपर को, ठीक है। सुन रहा तो होगा ही। स्प्रिंकल कर दिया है। और ये जो जर्दा बनाया था हमने प्याज का, मेरी प्याज ढंग से वो नहीं हुई, इनमें तेल अब भी है। ओहो ये तो ज्यादा गिर गई। वापस आ, ठीक है। ये कर दिया। अब इसके ऊपर से बचे हुए जितने भी चावल हैं उनकी फाइन लेयरिंग करनी है। फाइन लेयरिंग, देख रहे हो शब्द। बस भगवान कच्चे चावल ना रह जा। बाकी सब तो पक गया है। नींबू हम निकाल लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नींबू भी निकाल लेते हैं। और नींबू तो नहीं है कोई, तो मुझे पहले ही संदेश दे दीजिए, इससे पहले मैं तुम्हें अंदर डाल दूं। अब मुझे ये सारा धनिया इसके ऊपर ही डालना है। ओए चमचे बाहर निकाल। और ये बचा हुआ, यार इसका लच्छा बन गया देखना। कोई बात नहीं, हम भी अपने हाथों से इसको तोड़ देंगे। बहुत ज्यादा तेल लग गया है हमारे हाथों में, ठीक है। इतना ही करने के लिए बोला था। इसको अब हम थोड़ी देर ढक के रख देते। इसके बाद हमें इस पे लगाना था घी का तड़का। हमारे घर में तो घी ही नहीं है, खत्म हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, इतने से ही घी में हम लगा देंगे तड़का। तड़का वाला पैन हमारा बिल्कुल रेडी है एकदम। इसको साफ कर लेते हैं। यार धोना तो नहीं पड़ेगा? नहीं साफ ही है यार मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, फॉइल। मम्मी वो फॉइल है के? अरे एल्युमिनियम फॉइल नहीं है यार। इसको कैसे सील पैक करूंगा? एल्युमिनियम फॉइल तो हमारे घर है ही नहीं, तो ये कैसे दिखेगा? छोड़ो। दूसरी गैस पर मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस घी में मैं ये बचा कुचा वो है बिरयानी मसाला, ये डाल दूंगा। इसका तड़का लगाना बताया उसने, हम भी तो देखें। यार एल्युमिनियम फॉइल तो है नहीं मेरे पास इसको बंद करने के लिए, ना आटा है। कैसे कैसे काम चल पाएगा? इससे ढकूं मैं अब इसको। घी बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये बचा हुआ डाल दे रहे हैं। पता नहीं कुछ भी डाले जा रहा हूं मैं। कुछ उसका अता पता है नहीं मुझे। बस अब ये बन जाए जो मैंने बनाने की कोशिश की है, बाकी तो सब ठीक ही है। स्वाद आना चाहिए, खाना आना तो देखा जाएगा। यार उसने इसको ढकने के लिए बोला था ढंग से, लेकिन मेरे घर पे ना एल्युमिनियम फॉइल है ना बचा हुआ आटा है। मम्मी आटा है? आटो चून लल्ला खातर ना वैसे। यार ना गुथा हुआ चून है ना कुछ, कैसे होगी अब? हाँ अब जब तक भैया ये हो रहे हैं तब तक हम अपने चाय फैन खा लेते हैं। चीजों की अनअवेलेबिलिटी होने के कारण से यार हमारी चीजें ढंग से नहीं बन पाती। अब ना तो हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल था, ना हमारे पास केसर है। केसर वेसर की भी चीज डल ली थी इसमें 2-4, वो तो मैंने स्किप ही कर दी। और मुझे पता है ये एंड में बिरयानी नहीं बननी, ये एंड में छुकमा चावल ही रहेंगे। वेजिटेबल छुकमा चावल। बस चावल पक जाए। चावल थोड़े से कच्चे रखने के लिए बोले थे उसने, तो इसलिए कच्चे थे। तो ये चावल पक जाए, बाकी तो सब पका पका है ही है। कितने मिनट तक पकाना है ये तो देख लूं। पता चले मेरी कढ़ाई चढ़ी जा रही है। रुको भाई देख लूं मैं। यार एक गलती हो गई। उसने कही थी कि 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे, और मेरी मीडियम फ्लेम पे चल रही थी। कोई बात नहीं, 10 मिनट अब लगा लूं मैं तो। 45 हो रहे हैं, 50 तक लो फ्लेम पे पक ले, 5 मिनट तो। तो भैया व्लॉग को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब कर देना। इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाया मैंने, मतलब मेहनत करके तो खाना बनाया है, और खाने के साथ साथ व्लॉग बनाया। तो देखो मेहनत इनडायरेक्ट हुई हो या डायरेक्ट हुई हो, एक ही बात है, मेहनत होती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, जो भी चीज ऑप्शन तुम्हारे हाथ में रहते हैं ना वो कर दिया करो। अरे बन रहे हैं भैया, बन रहे हैं। भूख लग रही है क्या? कह रही है भूख ना भैया, ऊपर से कपड़े तार के लिया, तेरा बन गया हो तो। बताओ
These are Indian parents. They don't worried about your भूख. They are worrying about कि ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, पहले उन्हें तार के लिया, तेरा यहाँ माल मसाला बन गया हो तो। बिरयानी थोड़ी खानी है किसी को, घर के काम नहीं मिटवाने हैं। इस बिरयानी टाइम देख लूं, इस बिरयानी की जगह में इन्हें 4 रोटी पात के दे देता तब भी खुश थे ये ऐसे मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि ना भैया बिरयानी ही खानी है इन्हें और माल मसाला ही खाना ना, इन्हें तो मैं 4 रोटी और चटनी बना के दे देता, ये उसमें भी खुश रहते। ये तो मैं अपनी मर्जी से ही करता रहता हूँ। मैं कहा चलो भैया अच्छा लगता है घर में ऐसे खाते पीते रहने चाहिए अलग अलग चीज। अभी बन जाएगी तो ऊपर कपड़े लगते सूख रहे, मुंह तार के लाऊं, आ गया ना नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे घर पे। और इसको बनाने के चक्कर में जो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ये दुनिया भर के बर्तन हो गए, ये अलग मांजने हैं मुझे, इन्हें अलग से मांजूंगा अभी। लेकिन पहले ये देवी बिरयानी बन जाए, उसके बाद सब कुछ करना है। एक बार निकाल के देखो थोड़े से चावल, क्योंकि मुझे चावलों का ही डर है, वही पके होने चाहिए। आइयो रे, बाकी सब ढके रहो, पक तो गए, बस बहुत है, पक गए चावल। देखना अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो टूट जा रहे हैं, बस पक गए। फाइनली द बिरयानी इज रेडी टू सर्व एंड ईट। ठीक है, इसे निकालू किस चीज में, मम्मी से पूछता हूँ अगर वो बिरयानी खाएंगी तो, लेकिन मम्मी तो अभी काम कर रही है, मैं ही खा के देखूं। नहीं यार, लेकिन ठाकुर जी को कैसे खाऊं? आई कांट इवन एक्सप्लेन द स्मेल, यू कैन सी द स्मेल इज कमिंग सो नाइस, द बिरयानी इज रेडी फाइनली। सालों बाद तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बनी ही पहली बार है। तो फाइनली आज हमारे घर में भैया मैंने बिरयानी बोल रहा हूँ, बिरयानी बना दी है। अब ये सर्व कर देता हूँ मैं। इसमें तो नींबू भी आ गया, एक नींबू नहीं निकाला था मैंने। चलो अब मैं इसे क्या करते हैं, उसको प्लेट में सर्व करने को क्या बोलते हैं यार, शब्द ही भूल जाता हूँ मैं तो। डेकोर करके दिखाता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना उसे क्या कहते हैं, मैं भूल गया हूँ अभी तो। ठीक है, उसे करके अब दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही है, फाइनली कैसी लग रही है। सो फाइनली द बिरयानी इज रेडी टू ईट। भाई इट इज टू लेट, इट इज 4:30, इट टुक अराउंड 2 hours जस्ट टू कुक दिस बिरयानी। तो अब भैया हम अपनी बिरयानी खा लेते हैं। आपको अगर ये बिरयानी और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपकी चीजों में, आपके हाथ में जो भी चीजें हो ना, वो सारी कर दिया करो। भले ही वो घंटी बजाना हो, लाइक शेयर कमेंट करना हो, आप कर देना। थैंक यू सो मच।